हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से बिहार गवर्नमेंट ने 2473 वैकेंसीज रिलीज की हैं फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। तो उसी के चलते फार्मेसी इंडिया ने एक पहल लिया है, जिसके चलते आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट की आपकी क्लास आती ही है। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें लास्ट चैप्टर में हमने जो है बेसिकली डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होती है, उसके रिगार्ड में क्वेश्चंस थे। आज जो पार्ट 2 है वो होने वाला है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ एंड साइकोसोशल फार्मेसी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। साथ ही साथ गूगल पे विजिट कीजिए pharmacyindia.co.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स एटसेट्रा सारी जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। और डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, Which is the most common waterborne disease caused by contaminated drinking water? प्रदूषित पेयजल से होने वाला सबसे आम जल जलित रोग कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलेरा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। भाई देखो, ट्यूबरकुलोसिस तो आपका टीबी कहलाता है, जो कि किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है। वहीं पर हाइपरटेंशन का मतलब जहां पे हमारा ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है। डायबिटीज आप जानते ही है कि मधुमेह, जब ब्लड शुगर लेवल हमारा नॉर्मल नहीं होता। बचा क्या? कॉलेरा। कॉलेरा ही हमारा जो है बेसिकली कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित या दूषित जल को पीने से हो जाता है। कॉलेरा स्प्रेड होगा कैसे? कंटामिनेटेड वाटर को पीने से। जब हम कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लेते हैं, और यही खतरा बनता है एक सीवियर डायरिया का, यानी कि खतरनाक दस्तों का। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है? लेड है, लेड की आप स्पेलिंग भी ठीक कर सकते हैं, ये लेड है। नाइट्रेट है, मरकरी है, या आर्सेनिक है? सीधी सी बात है, नाइट्रेट, ठीक है। क्या? नाइट्रेट। जब नाइट्रेट्स का हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, उनकी मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है, तो पीने के पानी में होता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट काफी हद तक हमारा कम होता चला जाएगा, छोटे बच्चों में, स्पेशली इन्फेंट्स में, और वो कारण बनेगा ब्लू बेबी सिंड्रोम का, कि शरीर नीला सा पड़ने लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर? पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, अंडरग्राउंड वाटर है, या एयर पॉल्यूशन है? जल्दी से बताइए, एक मेन प्राइमरी सोर्स आर्सेनिक कंटामिनेशन का ड्रिंकिंग वाटर में क्या होगा? सही आंसर है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। आर्सेनिक कंटामिनेशन जो होता है मेनली किसकी वजह से होगा? जब बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर में आपके पत्थर आने लगते हैं, नेचुरल लीचिंग होने लगती है, तब जाकर के ये पर्टिकुलर आर्सेनिक कंटामिनेशन की वजह से पानी दूषित हो जाता है। What is the recommended method for making water safe for drinking? अब एक मेन recommended method क्या होगा? ठीक है, पीने के पानी को जो सुरक्षित बनाएगा पीने के लिए, तो पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की अनुशंसित विधि क्या है? बॉइलिंग है, एडिंग सॉल्ट है, फ्रीजिंग है, या स्टीयरिंग है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा बॉइलिंग। क्या? बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है बेसिकली क्या काम करेगा? जो भी हार्मफुल पैथोजेंस होंगे या माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, वो नष्ट हो जाएंगे, उनको वो मार देगा और पीने के लिए उस पानी को और सुरक्षित बना देगा।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटामिनेशन इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन पानी में मल संदूषण का संकेतक है? पीएच लेवल होगा, इश्चरीशिया कोलाई बैक्टीरिया है, नाइट्रेट लेवल है, या ऑक्सीजन कंटेंट है? सीधी सी बात है, सही आंसर है हमारा इश्चरीशिया कोलाई बैक्टीरिया। अगर पानी के अंदर इंडिकेशन हो रहा है कि उसमें इश्चरीशिया कोलाई मौजूद है तो दैट मीन्स कि पानी के अंदर फीकल कंटामिनेशन यानी कि मल उसके अंदर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। विच एयर पॉल्यूटेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब ऐसा कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो मेनली जिम्मेदारी निभाता है एसिड रेन की? कौन सा वायु प्रदूषक मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, या मीथेन है? सही आंसर है हमारा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, क्या बनाने के लिए? सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है वो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा आगे जाकर के जो है बेसिकली आपका जो है एसिड रेन का कारण बन जाता है वो, ठीक है। क्या बन जाता है? एसिड रेन का कारण बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इज कॉमनली लिंक्ड टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन। अब ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि सीधा सीधा वास्ता रखती है किससे? लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से कौन सा रोग आमतौर पर जुड़ा होता है? डायबिटीज है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है? सीधी सी बात है, सही आंसर है अस्थमा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? उसको इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस लेने में परेशानी, और हमारे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, लंग डिजीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। What is the safe noise level for humans as per WHO guidelines? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार मनुष्य के लिए सुरक्षित शोर स्तर क्या होगा? बिलो 50 dB, बिलो 85, अबव 100, अबव 120? सीधी सी बात है, सही आंसर है बिलो 85, 85 से नीचे। नॉइस लेवल अगर हमारा डीबी 85 से ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से हमें सुनने में परेशानी हो सकती है और दूसरे हेल्थ इश्यूज भी, स्वास्थ्य परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा जैव अवघटनशील है? तो वो प्लास्टिक बैग्स है, या फिर एल्यूमिनियम कैन्स है, फूड वेस्ट है, या ग्लास बॉटल्स है? जल्दी जल्दी से और फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी और फटाफट से बताइए कौन सा इसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माना जाएगा? सही आंसर है हमारा फूड वेस्ट। फूड वेस्ट जो है आपका नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, उसी की वजह से ये इसको बायोडिग्रेडेबल बना देता है। व्हाट इज द मेन रिस्क एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल। अब यह बताना है कि असमुचित मल जल निपटान से जुड़ा मुख्य जोखिम क्या है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है, इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी है, या फिर रिड्यूस्ड मस्किटो पॉपुलेशन है। सही आंसर है हमारा क्या, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, क्या है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होगा तो आपका पानी भी क्या हो जाएगा, पानी भी आपका प्रदूषित हो जाएगा, पीने का पानी ठीक नहीं रहेगा, और जो बीमारियां हैं या आप सीधा सीधा कह लो जो संक्रमण का जो एक स्तर होगा वो काफी हद तक बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं बिहार फार्मासिस्ट की। आपको रेकमेंड करता हूं मैं बिहार फार्मासिस्ट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें आपको 50 मॉडल पेपर्स, 10 ऑनलाइन मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और बीटीएससी का जो लेटेस्ट फार्मासिस्ट सिलेबस है उसके आधार पे इसको बनाया गया है, और फार्मेसी इंडिया के एक्सपर्ट्स द्वारा इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है।
फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस इज कॉमन इन कोल माइनर्स? कोयला खनिकों में कौन सा व्यावसायिक रोग आम तौर पर होता है? सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लैक लंग डिजीज या लेड पॉइजनिंग? सीधी सी बात है, ब्लैक लंग डिजीज, फेफड़े काले पड़ जाते हैं। कोल माइनर्स जो है, जो कोयले की जो डस्ट है, उसकी धुंध है, उसकी धूल है, उसको सूंघ लेते हैं, वो अंदर जाती है तो फेफड़े काले पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। Which industry is most associated with asbestosis? एस्बेस्टोसिस रोग किस उद्योग में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सीमेंट इंडस्ट्री में, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में? सही आंसर है एस्बेस्टोस इंडस्ट्री। जो वर्कर्स हैं आपके किस में? एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में। तो वो एस्बेस्टोस फाइबर को इनहेल करेंगे, वो जब सांस लेते हैं तो उसके थ्रू चला जाता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर लंग डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। What is a major environmental concern related to pharmaceutical waste? फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट से जुड़ी एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता क्या है? कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा, या फिर प्लांट ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, या फिर वाटर पॉल्यूशन आपका कम होने लगेगा? सीधी सी बात है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है हमारे वाटर बॉडीज में, उससे क्या होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बेसिकली पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होने लगेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा, ये प्रमोट हो जाएगा बॉडी में। हाउ डू फार्मास्यूटिकल्स प्राइमरली एंटर द एनवायरमेंट? फार्मास्यूटिकल मुख्य रूप से पर्यावरण में कैसे प्रवेश करते हैं? व्हीकल एमिशंस, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, इंडस्ट्रियल वेस्ट गैसेस, या फिर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन? सही आंसर है हमारा इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जब आप मेडिसिन को अनयूज्ड रखेंगे, फ्लश नहीं करेंगे उनको प्रॉपर वाटर सिस्टम में, तो उससे क्या होगा? फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, जो ड्रग्स है वो प्रदूषित होने लगेंगी और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इंक्लूड्स LSD एंड MDMA? अब LSD MDMA किस श्रेणी की दवाओं में शामिल होता है? नारकोटिक्स में है, स्टिमुलेंट्स में है, हेलुसिनोजेंस में है, डिप्रेसेंट्स में है? सही आंसर है हमारा हेलुसिनोजेंस। ठीक है, लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स जो होते हैं इस तरीके से LSD, ठीक है, तो ये क्या है? एक परसेप्शन को ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन होता है कि देखने में जो है सही लगते हैं, सुनने में, देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो इस तरीके का। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड लीगल ड्रग? सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली कानूनी दवा कौन सी है? हेरोइन है, अल्कोहल है, कोकेन है, LSD है? सही आंसर है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल लीगली अवेलेबल तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का ही दुरुपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। विच टोबैको कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन? तंबाकू का कौन सा घटक व्यसन के लिए जिम्मेदार है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, तार, फॉर्मल्डिहाइड? सही आंसर है हमारा निकोटीन। निकोटीन जो है सबसे ज्यादा एडिक्टिव स्टिमुलेंट माना जाता है, जो भी हमारा एक तंबाकू के अंदर, टोबैको के अंदर पाया जाता है। व्हाट इज अ मेजर हेल्थ रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म नार्कोटिक अब्यूज? लंबे समय तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम क्या है? वेट गेन है, लीवर फेल्योर है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, इंक्रीज्ड इम्यूनिटी है? सही आंसर है हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, क्या? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नारकोटिक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन? अत्यधिक शराब के सेवन का कौन सा प्रभाव है? इंप्रूव्ड डाइजेशन है, लीवर सिरोसिस है, इंक्रीज्ड लंग कैपेसिटी है, या बेटर हार्ट फंक्शंस हैं? सही आंसर है हमारा लीवर सिरोसिस। ठीक है,
क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज जो होगा वो आपके लीवर को डैमेज करेगा, लीवर को खराब करेगा, जिसकी वजह से सिरोसिस भी हो जाता है। क्या? सिरोसिस भी हो जाता है। हाउ डज सब्सटेंस अब्यूज इंपैक्ट वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी? अब पदार्थ दुरुपयोग कार्यस्थल की उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है? एफिशिएंसी बढ़ा देगा, एब्सेंटिज्म को डिक्रीज करेगा, उसको घटाएगा, या फिर फोकस को और कम कर देगा और एरर्स बढ़ा देगा, या फिर मेमोरी को सुधार देगा? सीधी सी बात है, सही आंसर है कि फोकस आपका कम होगा और त्रुटियां, एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सब्सटेंस अब्यूज लीड्स का मतलब है कि कंसंट्रेशन, फोकस आपकी कम होगी, अत्यधिक पुअर होती चली जाएगी, और वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स यानी कि मोस्टली एरर्स कह लो या मिस्टेक्स कह लो, उसके चांसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। What is a major social consequence of drug addiction? नशे की लत का एक प्रमुख सामाजिक परिमाण क्या है? रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाना, क्राइम रेट्स बढ़ जाना, एम्प्लॉयमेंट रेट सुधर जाना, या फिर मेंटल हेल्थ होना? ठीक है, सही आंसर है क्राइम रेट्स का बढ़ जाना। ड्रग एडिक्शन जो है क्राइम रेट से ज्यादा जो है बेसिकली प्रभावित होती है और सोशल इंस्टेबिलिटी भी होने लगती है। क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्शन की वजह से। विच मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सब्सटेंस अब्यूज? कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार आमतौर पर पदार्थ दुरुपयोग से जुड़ा होता है? सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एल्जाइमर्स डिजीज है, या ऑटिज्म है? सही आंसर है क्या? डिप्रेशन। सब्सटेंस अब्यूज आपका संबंधित है किससे? डिप्रेशन से और सुसाइडल बिहेवियर्स में, जिसमें एक इंसान को लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा, सारी चीजें उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं और भी कई चीजें, फिर वो सुसाइड जैसा एक एक्टिविटी में इंगेज्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा है। Which heavy metal is commonly associated with industrial pollution and can cause neurological damage? ऐसा कौन सा भारी धातु औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ा होता है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है? आयरन है, लेड है, जिंक है, या कैल्शियम है? सही आंसर है लेड। लेड जब बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा तो उसकी वजह से कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी हो जाएगा, जो कि इसमें कह रहा है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी आपके नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाएगा। विच ऑक्यूपेशनल इलनेस इज कॉमन अमंग वर्कर्स एक्सपोज टू कॉटन डस्ट? कपास की धूल के संपर्क में आने वाले श्रमिकों में कौन सा व्यावसायिक रोग आम है? बायसिनोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है, ब्लैक लंग डिजीज है? सही आंसर है बायसिनोसिस। ठीक है, बायसिनोसिस का मतलब कि जो ब्राउन लंग डिजीज कहलाएगा, ब्राउन लंग डिजीज कहलाएगा, जो टेक्सटाइल वर्कर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, स्पेशली जो कॉटन डस्ट सूंघ लेते हैं, सांस में चली जाती है। व्हाट इज द मेन एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट? फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? सॉइल इनफर्टिलिटी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओजोन लेयर डिप्लेशन, या इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ? सही आंसर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है हमारे वाटर बॉडीज में, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को प्रमोट करती है। ठीक है, विच वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज सेफेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल वेस्ट? फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट के लिए सबसे सुरक्षित निपटान विधि कौन सी है? ओपन बर्निंग है, लैंड फिलिंग है, इंसिनरेशन है हाई टेम्परेचर पे, या डंपिंग है रिवर्स में? सीधी सी बात है, सही आंसर है कि इंसिनरेशन होगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इंसिनरेशन होगा हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन से क्या होगा आप सुनिश्चित कर लेंगे? सेफ डिस्ट्रक्शन किसका? फार्मास्यूटिकल वेस्ट यानी कि ड्रग्स अपशिष्ट का। व्हाट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज? जल स्रोतों में फार्मास्यूटिकल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत क्या है? फैक्ट्री एमिशन है, इम्प्रॉपर ड्रग डिस्पोजल है, डिफॉरेस्टेशन है, नॉइज पॉल्यूशन है? सीधी सी बात है, सही आंसर है इम्प्रॉपर ड्रग डिस्पोजल। ठीक है, जब आप फ्लशिंग करेंगे
किसकी, अनयूज्ड मेडिसिन की, तो उससे क्या होगा, डाउन ड्रेन्स होने लगेगा और आपके जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, स्पेशली जो वाटर है वो आपका प्रदूषित होने लगेगा। व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ एंटीबायोटिक पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट? पर्यावरण में एंटीबायोटिक प्रदूषण की मुख्य चिंता क्या है? तो ऑप्शंस कहे हैं कि वाटर क्लैरिटी बढ़ा देगा, या फिर सुपर ड्रग्स का डेवलपमेंट होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, सॉइल फर्टिलिटी और बढ़ेगी। तो सही आंसर जो है हमारा वो है क्या, कि सुपर बग्स जो है आपकी वो डेवलप होने लगेंगी। एंटीबायोटिक पॉल्यूशन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा या फिर सुपर बग्स होने लगेंगे। विच फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज कॉमनली फाउंड इन वेस्ट वाटर एंड अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ? कौन सा फार्मास्यूटिकल पदार्थ आमतौर पर अपशिष्ट जल में पाया जाता है और जलीय जीवन को प्रभावित करता है? इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है जो बर्थ कंट्रोल पिल से मिलेगा, एस्पिरिन है, एंटासिड है। सीधी सी बात है, एस्ट्रोजन जो आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स में से मिलता है। एस्ट्रोजन कंटामिनेशन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देगा। कैसे? फिश रिप्रोडक्शन को प्रभावित कर देगा, ये उनका रिप्रोडक्शन हिल जाएगा। किसका? मछलियों का। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन ऑन द एनवायरमेंट? समाप्त हो चुकी दवाओं का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? वाटर क्वालिटी सुधर जाएगी, सॉइल और वाटर कंटामिनेशन का कारण बनेगा, प्लांट ग्रोथ आपकी और बढ़ेगी, या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है सॉइल में उसका बचाव होगा? सही आंसर है कि सॉइल और वाटर कंटामिनेशन का कारण बनेगा। एक्सपायर्ड मेडिसिन आपकी सॉइल को प्रदूषित करेंगी, पानी को प्रदूषित करेंगी और इकोसिस्टम आपका पूरा हिल जाएगा, वो काफी हद तक प्रभावित हो जाएगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस हमारे बिहार फार्मासिस्ट के लिए सोशल फार्मेसी के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके बिहार फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। आपको मैं रेकमेंड करता हूं बिहार फार्मासिस्ट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें 50 से ज्यादा मॉडल पेपर, 10 ऑनलाइन मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बीटीएससी फार्मासिस्ट का सिलेबस के ऊपर आधारित है और फार्मेसी इंडिया के एक्सपर्ट्स द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको रेकमेंड करता हूं मैं मिशन फार्मासिस्ट बुक, जिसमें पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड हैं। इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के माध्यम से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और अपने डाउट्स को और क्लियर करना चाहते हैं, टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं बिहार फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स में। क्लासेस 25 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब आपको इसमें मिलेगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर कॉल करके या मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और गूगल पे विजिट करें pharmacyindia.co.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। और डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।